हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें तेनालीराम और मूर्ख चोरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार विजयनगर में बहुत अधिक गर्मी पड़ी। इतनी भीषण गर्मी कि सूखे की नौबत आ गई। नदियों और तालाबों का जलस्तर घट गया। तेनालीराम के घर के पीछे भी एक बहुत बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। उसके बाग के बीच में कुआं था, मगर उसका पानी इतने नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी पानी खींचना भी बेहद मुश्किल हो गया था। तेनालीराम को अपने बाग की चिंता सताने लगी कि बिना सिंचाई के वो सूख न जाए। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ अपने बाग का निरीक्षण कर रहा था और सिंचाई के विषय में सोच रहा था कि क्या किया जाए। मजदूरों को लगाया जाए, लेकिन मजदूर लगाए जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। इतने में ही उसकी नज़र 3-4 लोगों पे पड़ी जो सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर उस एक पेड़ के नीचे खड़े थे और उसके मकान की ओर देखकर कुछ इशारों इशारों में आपस में बात कर रहे थे। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये चोर हैं और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीराम के मस्तिष्क में, दिमाग में बाग की सिंचाई की एक योजना आ गई। उसने तेज आवाज़ में अपने पुत्र से कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटा, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वो संदूक घर में रखना ठीक नहीं है। चलो उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें, जिससे कोई चुरा न सके। अपनी बात कहकर तेनालीराम बेटे के साथ घर के भीतर चला गया। मनी मन वो कह रहा था, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा और अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। तेनालीराम फिर तेज आवाज में बोला, अब हमारा पैसा और धन सुरक्षित है। इधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि लोग बेकार में ही तेनालीराम को इतना चतुर कहते हैं, ये तो बहुत ही मूर्ख है, इतना भी नहीं जानता कि दीवालों के भी कान होते हैं। एक चोर ने कहा, चलो आज रात में इनका खजाना साफ करेंगे और ये सारा खजाना अपने कब्जे में होगा। रात हुई, चोर अपनी योजना को अंजाम देने आए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और जमीन पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उसका पुत्र छिपकर पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपियों से नाली बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला तो ये देखकर वो हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो वही बन गए, अब कहीं पकड़े भी ना जाएं। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने ये बात महाराज को बताई तो वो बहुत हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई और करता है, फल तो कोई और खा लेता है। मेहनत करके चोरों ने कुएं से पानी निकाला और बाग की सिंचाई तेनालीराम की हो गई।